सो आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड भाई। लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, बीटीएसटी क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, सब सीखेंगे और दिमाग में उतारेंगे। सो गाइस हियर वी आर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई कौन से ट्रेड की टाइप्स होती है। TRAD ट्रेड लिखते हैं भाई। ट्रेड की टाइप्स सबसे पहले तो होते हैं भाई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। यू गाइस नो दिस। शॉर्ट टर्म भाई, लॉन्ग टर्म क्या होता है भाई? लॉन्ग टर्म होता है 12 मंथ्स से ज्यादा। अगर आप शेयर ले रहे हो आज और आप 12 महीने के बाद बेचने वाले हो तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि भाई प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो कल ही बेच दूं, ठीक है, ऐसा नहीं। यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि भाई ये शेयर में ले रहा हूँ, इसको मेरा टाइम फ्रेम क्या है इसका, ठीक है। मेरा एग्जिट, एंट्री लेने से पहले आप एग्जिट डिसाइड कर लो, ठीक है। दिस इज प्रो टिप दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ, ठीक है। तो इसको आपको आजकल इंडियन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं भाई, कल बढ़ गया तो कल ही बेच दूं, नहीं भी बढ़ा तो फिर आगे देखा जाएगा। सो वैसा ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है, लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। ये मतलब आज भी हो सकता है, आज का कल भी बेच सकते हो, कल का परसों भी बेच सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये टैक्सेशन में इसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें लगता है आपका 112A, सेक्शन 112A लगता है। इस पे जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना उस पर 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। मगर 10% का टैक्स तभी लगेगा जब भी 1 लाख के ऊपर हो आपका प्रॉफिट, ठीक है। 1 लाख तक नो टैक्स लगेगा, ठीक है। सो ये भी अपने शेयर शॉर्ट की खासियत है, मैं आपको टैक्सेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे कितना लगता है? 111A लगता है, ठीक है। 111A में 15% टैक्स लगता है, ठीक है, प्रॉफिट पे। इसमें कोई 1 लाख की लिमिट नहीं मिलती है। मगर सुनो, अगर इंट्राडे ना, तो इंट्राडे में ये नहीं लगेगा। इंट्राडे ऐसा समझेंगे कि आपका बिजनेस है। इंट्राडे पे आपका नॉर्मल रेट्स लगेगा, नॉर्मल रेट्स। हालांकि ये सब टैक्सेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें बाकी क्या होता है भाई? बाकी होता है BTST और स्विंग, ठीक है। अभी आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैंने समझ दिया। लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा आप होल्ड करने वाले हो। शॉर्ट टर्म मतलब कि भाई आप 12 महीने से कम होल्ड करने वाले हो, ठीक है। अभी BTST मतलब क्या होता है? BTST बेसिकली स्टैंड्स फॉर बाय टुडे एंड सेल टुमारो, ठीक है। मतलब आज बाय करूंगा और कल सेल करूंगा, ठीक है। मतलब एक ट्रेडिंग डे, एक सेशन खत्म होगा, फिर दूसरे ट्रेडिंग सेशन में मैं उसको स्क्वायर ऑफ करूंगा मेरी पोजीशन को। अगेन पोजीशन यानी कि भाई खरीदना या बेचना, ठीक है, उसको बोलते हैं पोजीशन में एंटर करना, ठीक है। स्क्वायर ऑफ करूंगा मतलब उसका उल्टा लेके उसको काट दूंगा, ठीक है, पोजीशन को काट दूंगा। यानी कि अगर मैंने बाय किया हुआ है तो मैं सेल कर दूंगा, और सेल किया हुआ है तो बाय कर दूंगा। सेल कैसे किया होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो इंट्राडे आते हैं जो मैं शॉर्ट सेलिंग भी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार के लिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई मैं कल नहीं करूंगा, मगर समझो ये जब भी एक उसका रन आएगा, बुल रन आएगा, जो भी मैं समझ रहा हूँ वो पैटर्न, एक्सपेक्टेड पैटर्न बनेगी, जब भी वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक जाएगा उसका प्राइस, तभी मैं निकलूंगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कैन बी अप टू अ मंथ, ठीक है, अप टू अ मंथ के लिए हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। स्विंग का कुछ बोल नहीं सकते। स्विंग ट्रेडिंग ऐसा ही है कि भाई इट्स बेसिकली अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे की बात कर लेते भाई। इंट्राडे की बात करते, इंट्राडे क्या होता है कि भाई आज लिया मैंने, सुनिए, मतलब स्टॉक जब भी आप खरीद रहे हो तभी आपको दो ही चीज पूछता है कि इंट्राडे पे लेना है या डिलीवरी पे लेना है। तो इंट्राडे मतलब क्या होता है ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें एक दिन में ही जो भी है वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, स्क्वायर ऑफ होना चाहिए बेसिकली आपका पोजीशन। मतलब कि अगर आपने बाय किया है, ठीक है, वो आज 2500 पे घूम रहा है, 2500 पे, बट मुझे लगता है कि वो 2600 जाएगा, 2600 जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पता है? मैं उसका इंट्राडे में ये ले लेता हूँ, इंट्राडे करके शेयर ले लेता हूँ। तो मेरे को समझो मैं लेता हूँ 10 शेयर्स, 10 टू कितना, एक मिनट मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, ठीक है। वी टेक 5 शेयर्स, ठीक है। तो 100 इंटू 5 हम लोग 500 का प्रॉफिट करके निकलते, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे, मतलब कि मैंने सुबह को खरीदा और शाम को बेच दिया। सिनारियो नंबर 2, इंट्राडे में ये इधर पहले बाय किया और बाद में सेल किया। इसमें एक और सिनारियो हो सकता है, समझो रिलायंस का भाव ही गिरने वाला है। अपने को सिनारियो नंबर 2 क्या बोलता है कि रिलायंस वाला है, तो समझो अभी 2500 है, ठीक है, बट अपने को लगता है कि 2400 हो जाएगा, तो आप पहले इसको सेल मार सकते हो। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में -5 दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हो? ये शॉर्ट सेलिंग जो है ये बहुत
अतरंगी कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम लेके सिखा रहा हूँ। सुनिए, -5 दिखेगा ना, तो फिर आपको इसको आप डे एंड में अगर नहीं काटोगे, तो मतलब इंट्राडे आपने बोल के लिया ना कि भाई मेरे को एक दिन के लिए चाहिए, तो इसके अंदर कैसा रहता है ना कि समझो आपको 2500 का 5 शेयर लेना था, तो आपको 12,500 लगता, ठीक है ना। बट ये लोग क्या बोलते हैं ना कि छोड़ 12,500 मत दे। मैं आपको बताता हूँ, रुको। क्योंकि उनको भी पता है कि 12,500 पूरा का पूरा नहीं जाने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा 12,500 मेरा लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। लॉस उसमें से एक पार्ट ही होगा, ठीक है। सो बाय करते हैं 1 मिनट इंट्राडे पे, ठीक है, 5। तो ये देखो, मेरे को अगर 5 बाय करना है ना, तो मेरे को मार्जिन इसका इतना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि एक शेयर के प्राइस पे मैं 5 शेयर बाय कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। और सेल करूंगा तो भी उतने मार्जिन चाहिए, ठीक है। मगर अगर मैं 5 शेयर अलग अलग खरीदने जाता ना, तो मेरे को 12,500 लगता, ठीक है। सो ये भी इंट्राडे का एक फायदा है कि आप ब्रोकर को बोल सकते हो कि मैं तो आज ही स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ, तो उसको भी पता है कि भाई मेरा 12,500 जो है उसका जीरो नहीं होने वाला वैल्यू, क्योंकि भाई इसके पास से तो आज ही लेने वाला हूँ मैं, वापस ये स्क्वायर ऑफ करने वाला है। तो इसको बोलते हैं 12,500। ये जो है ना, ये जो हम लोग ने देखा, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो इतना आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ठीक है, इतना पैसा होना चाहिए, तो आप 5 शेयर ट्रेड कर सकते हो। मगर आप अगर इंट्राडे नहीं लेते, डिलीवरी लेते हो, ठीक है, डिलीवरी लेके आप कुछ भी कर सकते हो, उस दिन भी निकाल सकते हो, ठीक है, स्विंग भी कर सकते हो, बीटीएस भी कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप डिलीवरी पे लेते हो तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। सो ये जो है ना शॉर्ट सेल, इस पे बात हो रही थी। तो शॉर्ट सेल जो हो रहा है 2500 का, उसको आपने 2500 पे सेल कर दिया, ठीक है। आपने अपने ब्रोकर को बोला, सुनिए ये बहुत इजी कंसेप्ट है समझने के लिए। अपने ब्रोकर को बोला क्या बोला कि भाई मेरे 5 शेयर अगर आपके पास है रिलायंस के, मेरे तो नहीं, मेरे पास तो है नहीं, मगर ब्रोकर के पास अगर 5 शेयर है रिलायंस के, तो वो सेल कर दो। जो भी हुआ जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, जो भी हुआ जिम्मेदारी मेरी। तो फिर अब ब्रोकर ने बोला ठीक है भाई, तू बोलते कर दे, तो क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, तो मैं इसका लुफ्त नहीं उठा सकता। मैंने ब्रोकर को बोला, तो ब्रोकर बोलता है ठीक है, मेरे 5 शेयर, ब्रोकर के 5 शेयर उसने बेच दिए, मगर उसने बोला कि डे एंड में तेरे को मुझे लाके देना पड़ेगा, ठीक है। तो डे एंड में अगर मैं इतने में आके देता हूँ, तो मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया वापिस से 5 पे, ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया 5 पे। तो मेरे प्रॉफिट वापिस से मेरे को 500 का हुआ, ठीक है। इधर पहले मैंने मार्केट गिर रहा था, गिरने पे मैंने प्रॉफिट किया, इधर मैंने मार्केट उठने पे प्रॉफिट किया, ठीक है। तो जब भी मार्केट गिरता है और आपको प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। समझता है इतना इजीली मैंने समझाया शॉर्ट सेल। अगर आपको फिर भी नहीं समझा, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड आई होप कि मैं आपको रिस्पॉन्ड दे पाऊँ, जो कि मैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई रिस्पॉन्ड यू गाइस, ठीक है। सो ये चीज होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। अभी एक और चीज कि भाई मैंने इसको ये नहीं किया, स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है। मैंने ले लिया और मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, बाय किया, बट मैंने डे एंड में उसको ला के नहीं दिया। तो क्या बोलता है कि 3:15, सबका ब्रोकर का अलग अलग टाइम होता है, मगर 3:15 पे 3 बजे के बाद चालू हो जाते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ, ठीक है। बोलते मैं ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, तूने इतने पे बाय किया ना, 2600 चल रहा है, तो मैं तेरा सेल कर दूंगा। पर सेल करूंगा ना, तभी तेरे को 20 रुपये पेनल्टी भी लगाऊंगा, 20 रुपया, ठीक है। इधर भी सेम कि भाई तूने बोला था कि भाई मैं तेरे को लाके, मेरे को लाके देगा तू शेयर, ठीक है। मगर तूने क्या किया कि भाई तूने शेयर लाके नहीं दिया मुझे, तो मुझे तो मेरे शेयर चाहिए ना। तो फिर ये अगर ज्यादा भी रहेगा ना, समझो 2600, तो भी ये ले लेगा कि भाई ठीक है, मैं मेरा वापिस से बाय कर रहा हूँ, तूने सेल इतने में किया, मैंने बाय इतने में किया, तेरी गलती, 20 रुपया चार्ज भी लगाऊंगा, और तुझे नुकसान कितने का हुआ, 500 का नुकसान हुआ ना, तो तेरे मार्जिन में से मैं 500 काट दूंगा। मार्जिन क्या है भाई, 2577 दिया था ना अपन ने, तो वो अभी अपने को 2077 ही देगा, समझ रहे हो। ये होता है इंट्राडे का खेल ठीक है, बेसिकली। और एक बात कि भाई आप बोलोगे कि इतना झंझट मारी करूं मैं, इससे अच्छा सीधा डिलीवरी लेता हूँ ना भाई, इंट्राडे करने का तो इंट्राडे करता हूँ, वरना डिलीवरी ले लेता हूँ। डिलीवरी में भी सेम डे पे बेच सकते हो ना। तो आंसर है कि हाँ आप बेच तो सकते हो, मगर सुनिए, इधर आपको जो है वो ब्रोकरेज थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अभी इधर चार्जेस पे आ जाते हैं, सुनिए। ये देखो, ये मैंने 5 शेयर खरीदे थे रिलायंस के 2500 में और 2600 में बेचे, ठीक है। तो अभी ये जो है, ये अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज है। इधर आपको देखिए टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस जो लग रहा है वो 23 लग रहा है। ये अगर मैं डिलीवरी पे लेता तो मेरे को 94 लगता,
दिस वुड सेव यू इन जस्ट चार्जेस। अगर आपको चार्जेस इतने जम रहे कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना, ये देखो इंट्राडे पे अगर आपका होता है तो नेट पीएनएल इतना आता क्योंकि इतना मेरे को चार्जेस भी लगा, ठीक है। डिलीवरी में होता तो थोड़ा सा कम आता, ठीक है। सो बहुत कम चार्जेस है। आई टोल्ड यू गाइस अगेन, इसका एएमसी नहीं रहता अपस्टॉक्स का, एंड अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं रहता है। सो इफ यू वांट यू गाइस कैन ओपन योर अकाउंट, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। देखो मैं भी वही यूज करता हूँ, ठीक है। सो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन open your account, or my team would contact you. They would also send you my personal contact info so that you guys can contact me, ठीक है। So guys that's pretty much it. मेरे को लगता है we should end our video over here. I'll see you guys next time. Until then, peace.